नमस्कार, मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जेके बोर्ड 2024 सेट एक्स से हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए, आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो जो आपको वेरीफाई करना है उसको मैं टू प्रूव में लिख लेता हूँ कि मेरे को याद रहे कि मेरे को प्रूव करना क्या है। तो क्या है, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्या यहाँ तक बात समझ में? ये आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। और ये एक मार्क्स में पूछ भी सकता है, इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है। अब मैट्रिक्स ए तो मेरे पास है, सबसे पहले मेरे को एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। मतलब इसमें एडजॉइंट ए किस तरह से फाइंड हम लोग कर सकते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, इट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज। सबसे पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। आइए समझते हैं कैसे। तो ध्यान से देखिए, अब आपको साइन याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले एलिमेंट यहाँ पे A11 होता है, यहाँ पे A12, ठीक है, A13। मतलब ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट्स की पोजीशन को लिख लो। A21, A22, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने एलिमेंट्स की पोजीशन को लिख लिया। अब यहाँ पे साइन लिखो। यहाँ पे साइन होता है पॉजिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अल्टरनेटली साइन चलते हैं। पॉजिटिव साइन होता है सबसे पहले, फिर अल्टरनेटली आपको चेंज करते जाना है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। कहीं से भी शुरू करो, जैसे यहाँ से शुरू करो, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। और ये एलिमेंट्स की पोजीशन है। मतलब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए साइन मैंने पहले ही लगा दिए बच्चों। अब मेरे को क्या करना है, ये सभी कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, ध्यान से समझिए। फिर इसको ट्रांसपोज भी करना है। देखो, जैसे मेरे को A11 ये एलिमेंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसका कॉलम, ये कॉलम होता है और ये रो होती है, कॉलम और रो को छिपा देंगे। तो क्या एलिमेंट्स बचे, ये एलिमेंट्स बचे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जब वापस जाओगे माइनस का साइन आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसको कॉलम और रो को छिपा दो। 0 इंटू 3 कितना होता है, 0। फिर वापस आओगे तो माइनस आएगा, तो -0 इंटू -2 तो 0 ही होगा, ठीक है। 0 को जब -2 से करोगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट मेरा आ जाएगा 0। और साइन प्लस है, चाहे लिखना है लिखो, नहीं लिखना रहने दो, ठीक है। उसके बाद अब इसके कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं। कैसे, इसका कॉलम और रो को छुपा दो। कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, यही एलिमेंट बच रहे हैं। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। फिर वापिस जब जाओगे माइनस आएगा, ठीक है। -1 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा, +2। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड करते हैं। इसको कॉलम और रो को छुपा दो, ठीक है। ये इसकी रो और कॉलम छुपा दो, ये एलिमेंट बचे। 3 इंटू 0 कितना होता है, 0। फिर -1 इंटू 0 कितना होता है, 0, ठीक है। 3 इंटू 0 भी 0, -1 इंटू 0 भी कितना, 0। यहाँ पे साइन क्या था, पॉजिटिव। तो चाहे लगा दो चाहे नहीं लगाओ। अब इस एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड करते हैं, ये एलिमेंट। तो इसकी रो और कॉलम छुपा दो, ये इसकी रो और कॉलम छुपा दो, ठीक है। ये रो और कॉलम छुपा दो, ये एलिमेंट बच रहे हैं। तो -1 इंटू 3 कितना होता है, -3। फिर -0 इंटू 2 करोगे तो 0 ही आएगा। तो मतलब इसको ऐसे करोगे -3 आएगा, तो -3 लिख लो। और यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये बाहर नेगेटिव साइन लिख लिया हमने, ठीक है। अब इस एलिमेंट पे आओ, इसकी कॉलम और रो को छुपा दो। क्या बचा, 1 2 1 3। तो 1 इंटू 3 कितना, 3। फिर -1 इंटू 2 तो कितना होगा, 2। 3 - 2 कितना होगा, 1। और यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव। तो चाहे पॉजिटिव लिखना है लिखो, नहीं लिखना रहने दो। अब इस एलिमेंट की रो और कॉलम को छुपा दो। इस एलिमेंट की रो और कॉलम को छुपा दो, क्या आएगा, ठीक है। ये आ गया इसका कॉलम और ये रो छुप गई, तो ये एलिमेंट बचेंगे। तो 1 इंटू 0 कितना, 0। फिर -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे साइन क्या था बच्चों, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव है तो साइन लगा दो।
अब इस एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करते हैं, ये कॉलम और ये रो छुपा दो, ये एलिमेंट बच रहे हैं। तो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 1 इंटू 2 कितना 2, फिर यहाँ पे आके -2 माइनस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 कितना होगा 0, तो मतलब 2 माइनस 0 कितना आएगा 2 ही आएगा। और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो प्लस ही रखना है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस एलिमेंट की कॉलम और रो को छुपा दो, ये एलिमेंट बच रहे हैं 1 इंटू -2 कितना होगा -2, फिर वापिस आओ -3 इंटू 2 कितना 6, ठीक है। तो ये कितना होगा 1 इंटू -2, ध्यान से देखो 1 इंटू -2, फिर माइनस फार्मूले का 3 इंटू 2 कितना 6, तो कितना आएगा -2 और -6 कितना होगा, -2 और -6 कितना होगा -8। यहाँ पे कितना आ जाएगा -8, और साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव लगा दो, ठीक है। फिर ये लास्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट इसकी कॉलम और रो को छुपा दो, ये एलिमेंट बच रहे हैं 1 इंटू 0 कितना 0, फिर वापिस आओ -3 इंटू -1, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 3 इंटू 1 कितना 3, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये जो रो है इसका कॉलम बना दो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दो, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो लिखो एलिमेंट 0 -11 फिर 0, ये फर्स्ट रो थी, हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये ट्रांसपोज का साइन है। फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या होगा प्लस, तो मतलब 3 आएगा। तो ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, ये कितना आएगा 3, फिर ये कितना है बच्चों 1, ये कितना है -1, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लिया। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लो, क्या आएगा 2, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, मतलब 8, और लास्ट में ये 3। तो ये आपके पास एक एडजॉइंट मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हमारे पास एडजॉइंट ए जब आ जाएगा, हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हम क्या लिख लेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमें गिवन है और इंटू एडजॉइंट ए अब हमने अभी फाइंड किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को। तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो ये होती है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करते हैं रो इंटू कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो 1 इंटू 0 कितना आएगा बच्चों 0, 1 इंटू 0 कितना 0, फिर क्या आता है प्लस, -1 इंटू -11, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 1 इंटू 11 कितना आएगा 11, फिर प्लस 2 इंटू 0 कितना 0, ठीक है। ये आपका पहला एलिमेंट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 1 इंटू 3 कितना होगा 3, फिर क्या आएगा ऐसे प्लस आता है, ठीक है। तो -1 इंटू 1, तो -1 आएगा, तो 3 -1, ठीक है। फिर 2 इंटू -1, तो कितना आएगा 2 इंटू -1 कितना होगा -2, बात समझ में। अब क्या करेंगे, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को किससे करेंगे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 कितना 2, ठीक है। फिर -1 इंटू 8 कितना, तो -8, फिर 1 इंटू 2 कितना 2, -1 इंटू 8 -8, फिर 2 इंटू 3 कितना 6, तो प्लस का 6, बात समझ में, ठीक है ठीक है। अब फर्स्ट रो को क्या कर दिया आपने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 0 कितना 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू -11 कितना -0, ठीक है। फिर -2 इंटू 0 कितना -0, बात समझ में आ रही है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 कितना 9, फिर 0 इंटू 1 कितना 0, फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या प्लस, 2 इंटू 1 कितना 2, बात समझ में आ रही है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर दिया, अब सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से। तो 3 इंटू 2 कितना 6, 0 इंटू 8 कितना 0, फिर -2 इंटू 3 कितना -2 इंटू 3 -6 होगा, ठीक है। 3 2 का 6 और माइनस का साइन है, बात समझ में। अब आपने सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 0 कितना 0, ठीक है। फिर 0 इंटू -11 कितना -0,
फिर 3 इंटू 0 कितना 0, ठीक है, चल रहा है पता। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 3 इंटू 1 कितना 3, ठीक है। फिर 0 इंटू 1 कितना 0, फिर 3 इंटू -1 कितना -3। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, ठीक है, 2 इंटू 1 कितना 2, ठीक है, 0 इंटू 8 कितना 0, ठीक है, 3 इंटू 3 कितना 9, ठीक है। ये आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा। अब सिर्फ इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। कितना आएगा 11 + 0 + 0, तो मतलब इनका सम करके 11 ही आएगा। तो देखो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 3, ये भी -3, 3 - 3 कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 0। ये कितना होगा, देखो 6 + 2 कितना 8, 8 - 8 कितना 0। फिर इसको काउंट करो तो ये तो सभी 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9 + 2 कितना 11 + 0 कितना 11। फिर 6 प्लस का 6 माइनस का कैंसिल होके ये भी 0। फिर यहाँ पे कितना, ये सभी 0 हैं, तो यहाँ पे कितना 0। फिर 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल होके 0 ही आएगा। फिर 9 + 2 कितना बच्चों 11। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आ गया। आप इसको मैट्रिक्स, इसको नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यहाँ पे छोड़ दिया, ये चीज़ आपने सॉल्व कर दी। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए इंटू ए, सबसे पहले एडजॉइंट ए जो था वो लिखिए, इंटू जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है वो लिखिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 इंटू 1 कितना 0, ठीक है। फिर 3 इंटू 3 कितना 9, ठीक है। फिर 2 इंटू 1 कितना 2, ठीक है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू -1 कितना -0, ठीक है। 3 इंटू 0 कितना 0, फिर 2 इंटू 0 कितना 0। बात समझ में आ रही है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 कितना 0, ठीक है। फिर 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 कितना -6। फिर 2 इंटू 3 कितना +6। बात समझ में आ रही है। अब जो फर्स्ट रो है वो तीनों के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -11 इंटू 1 कितना -11, 1 इंटू 3 कितना +3, फिर 8 इंटू 1 कितना +8। बात समझ में आ रही है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो चुका, सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 11 इंटू 1 कितना 11, ठीक है। 1 इंटू 0 कितना 0, फिर 8 इंटू 0 कितना बच्चों 0, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, -11 इंटू 2 कितना, तो -22, ठीक है। फिर माइनस 1 इंटू -2 कितना -2, ठीक है। फिर 8 इंटू 3 कितना 24 प्लस का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर अब सेकंड रो भी सभी से मल्टीप्लाई हो चुकी। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 कितना 0, ठीक है। -1 इंटू 3 कितना -3, फिर +3 इंटू 1 कितना 3। बात समझ में आ रही है, बोलो। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू -1 कितना -0, फिर -1 इंटू 0 तो -0, फिर 3 इंटू 0 कितना +0, ठीक है, ये भी हो चुका। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 2 कितना 0, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 1 इंटू 2 कितना 2, ठीक है। फिर 3 इंटू 3 कितना 9। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। अब सिंपली इसको लिखना है, तो मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूँ। आपके पास शीट होगी तो आपको पता है कैसे लिखना है। तो देखो 9 + 2 कितना होता है 11, ठीक है। ये सभी 0 है, यहाँ पे आएगा 0।
तो ये -6 + 6 कैंसिल है, ये भी बचेगा 0, ठीक है। तो 8 + 3 कितना, 11 प्लस का और 11 माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया, कितना 0। तो 11 + 0 + 0 ये 11 ही आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये प्लस का 24, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो ये माइनस का 24, ये प्लस का, ये भी कैंसिल होके क्या 0। फिर प्लस का 3 - 3 कैंसिल होके कितना 0। फिर ये तो 0 है ही है। तो 9 + 2 कितना, 11 + 0 कितना 11। तो इसको आप क्या मान लेंगे, सेकंड इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, जितना फर्स्ट इक्वेशन आया था वैसा ही हमारा सेकंड इक्वेशन आया, बस मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड कर रहे हैं बच्चों हम। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स ए लिखिए, क्या है मैट्रिक्स ए 1 3। अब हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो वो किस तरह से कर सकते हैं, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं वहां से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो देखो मेरे को दिख रहा है जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, इनको 0 ही लिख देंगे, ठीक है। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, एक्सपेंडिंग विद कॉलम 2। ये कॉलम 1 होता है, ये कॉलम 2, कॉलम 2 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एक्सपेंड करेंगे इसको, ध्यान से देखिए कहाँ से कर रहा हूँ, ये ध्यान रखें, कॉलम 2 से, ये कॉलम 1 कॉलम 2 से। तो पहला एलिमेंट लिखो, क्या आएगा -1। फिर -1 के ये जो कॉलम है और ये जो रो है इसको छुपा दो, इसका रो और कॉलम दोनों ही छुपा दो, किसके, -1 के। तो ये एलिमेंट बच रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 कितना 9। फिर जब यहाँ से वापिस आओगे माइनस का साइन आएगा, 1 × -2 तो कितना होगा -2। अब देखो यहाँ पे साइन होता है पॉजिटिव, यहाँ पे साइन होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया इसकी एक्सपेंशन, साइन आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे फिर से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये साइन होते हैं डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लिखा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखा, यहाँ पे नेगेटिव। अब इन एलिमेंट को एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं, वैल्यू पता है, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसको हमें चेक ही नहीं करना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, तो देखो माइनस कितना हो जाएगा, -1, 9 + 2 कितना 11, बात समझ में आ रही है। ये -1, ये कितना होगा 11, ये इसको छोड़ो, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 1 × 11 कितना 11, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा आपके पास 11, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 11। और आई मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इतने ही ऑर्डर की लेनी है जितने ऑर्डर की आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई को फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 11, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, इसकी जो मैट्रिक्स गिवन है 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, मतलब इसका ऑर्डर है 3/3, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे वो भी 3/3 की लेनी है, मतलब 3 ही रो 3 ही कॉलम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया इंटू आई, ठीक है। अब क्या करना है, 11 को अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दो। देखो 11 × 1 कितना होगा 11, 11 × 0 कितना होगा 0, 11 × 0 कितना 0, 11 × 0 कितना 0, 11 × 1 कितना 11, 11 × 0 कितना 0, 11 × 0 0, 11 × 0 0, 11 × 1 कितना 11। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखो, देखो ये सभी की सभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से राइट हैंड साइड क्या आ रही हैं, सेम। तो यहाँ से हम सिर्फ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर ए इनवर्स,
और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड ए बी, मतलब ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो एक मैट्रिक्स बनेगी फिर उसका इन्वर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे। बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है, तो सबसे पहले मैं बी इन्वर्स ही फाइंड आउट करने लगा हूँ। तो देखो बी इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। अब मेरे को बी इन्वर्स अगर फाइंड करना है उसके लिए मेरे को एक तो बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए और एडजॉइंट बी चाहिए। ठीक है, तो आइए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू पता करते हैं। ये मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स बी लिखो 6 8 7 9। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू किस तरह से आएगी, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो। इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, 9 6 का कितना होता है 54। फिर यहाँ से जब वापस जाओगे तो माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 7 इंटू 8 कितना आएगा 56। ठीक है, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, 9 6 का 54, फिर माइनस 7 इंटू 8 56। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो -2 आएगा। 56 में से 54 गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मेरे पास आ गया -2। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आई तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो लिख भी सकते हो हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर बी इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट कैसे होता है, इट इज़ द कोफैक्टर मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज। सबसे पहले आपको कोफैक्टर लेने हैं, फिर उसको ट्रांसपोज कर देना है। कोफैक्टर कैसे, जैसे ये एलिमेंट, इसके कोफैक्टर लेने हैं, इसकी कॉलम और रो को छुपा दो, क्या आएगा 9। ठीक है, फिर जैसे 8 है, इसकी कॉलम और रो को छुपा दो, क्या आएगा 7। फिर 7 की रो और कॉलम को छुपा दो, कौन आएगा 8। फिर 9 की कॉलम और रो को छुपा दो, कौन आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से साइन होते हैं। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, आपके पास एडजॉइंट बी आ जाएगा, एडजॉइंट बी आ जाएगा। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो को बना दो कॉलम, क्या था 9 - 7। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, -8 और कितना 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट बी। अब फाइंड आउट क्या करना है, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स आ जाओ, बी इनवर्स कैसे आएगा, बी इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आया -2 इंटू क्या है एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी क्या है, जब ट्रांसपोज कर दोगे तो ट्रांसपोज का साइन नहीं लगाना बच्चों। ये कॉलम जो है, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, और ये ट्रांसपोज का साइन फिर नहीं लगाना होता, गलती से लग गया। अब एडजॉइंट बी की वैल्यू लिखो, कितना 9 -8 -7 6। ठीक है, अब चाहे तो 2 को अंदर सभी से मल्टीप्लाई करवा लो, नहीं भी करवाओगे यहाँ पे ही छोड़ दो, कितना आएगा 1 -2 9 -8 -7 6। ठीक है, अब ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स कैसे आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो। मैट्रिक्स ए क्या है 3 7 2 5, 3 7 2 5, तो 3 × 5 कितना 15, फिर माइनस का साइन जब इधर से वापस जाओगे, और 2 × 7 कितना 14, 15 - 14 कितना 1। तो आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 1। अब और क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट कैसे आएगा, इट इज़ द कोफैक्टर मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए के जैसे 3 एलिमेंट के कोफैक्टर लिखने हैं, इसकी कॉलम और रो छुपा दो, क्या आएगा 5। ठीक है, फिर जैसे 7 की कॉलम और रो छुपा दो, क्या आएगा 2।
फिर 2 को कॉलम और रो को छुपा दो, क्या आएगा 7। फिर 5 को कॉलम और रो छुपा दो, क्या आएगा 3। और यहाँ पे साइन लगा दो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब इसको कर दो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो। ये आपके पास आ गया क्या, एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था 1 और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आई थी हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए इनवर्स आपको मिल जाएगा। 1/1 कितना 1 ही होगा, तो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यही बनेगा 5 -7 -2 और 3। अब आपके पास ए इनवर्स भी आ चुका है, बी इनवर्स भी आ चुका है। अब आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लो। तो बी इनवर्स आपके पास लिखा है कितना है, -1/2, ये लिखो 9 इंटू ये बी इनवर्स की वैल्यू लिखी इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू लिखो, अब देखो ये जो एलिमेंट है, ठीक है, -1/2 को कुछ नहीं करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स को। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो -1/2 को बाहर ही रहने दो। तो क्या करेंगे, ये अंदर मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो देखो किस तरह से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 9 × 5 कितना 45, ठीक है। फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 8 × 2 कितना 16, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 9 7 का या 7 9 का कितना होता है 63। फिर -8 × 3 कितना -24, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 × 5 कितना 35 माइनस का। फिर 6 × 2 कितना 12 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे -2 आ रहा है, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 7 × 7 कितना 49, 6 × 3 कितना 18 प्लस का, ठीक है। फिर अब इनको प्लस कर लो, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू -1/2, इनको ऐड करके लिख लो। 6 और 5 11, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 कैरी कितना 6, माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का। 4 और 3 कितना 7, 6 और 2 कितना 8, ठीक है। अब माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का। 5 और 2 कितना 7, 3 + 1 कितना 4, ठीक है। तो इनको भी प्लस करो, 9 और 8 कितना 17, 9 और 8 कितना होगा बच्चों 17, 1 कैरी हो गया 1 और 4 5 और 1 कैरी कितना 6। तो चाहे तो -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, नहीं भी करवाओगे तब भी सही है। तो हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट की, हमारे पास ये आई। अब हमें ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमें क्या सॉल्व करना है, ए बी का होल इनवर्स। मतलब पहले हमें ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ m = ए बी, ठीक है। तो ए बी का क्या मतलब, मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करवा लो। मैट्रिक्स ए क्या है 3 7 2 5 इंटू बी क्या है 6 8 7 9, ये आ गए हमारे पास ए इंटू बी। अब इनको मल्टीप्लाई करवाओ, कैसे मल्टीप्लाई होगा, रो इंटू कॉलम। अब ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 6 कितना 18 प्लस 7 × 7 कितना 49, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 8 × 3 कितना 24 प्लस 7 × 9 कितना 63। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 6 कितना 12 प्लस 5 × 7 कितना 35। अब सेकंड रो
और सेकंड कॉलम 8 इंटू 2 कितना 16 प्लस 5 इंटू 9 कितना 45। अब इनको ऐड करके लिख लो। तो देखो 9 और 8 कितना 17, 7 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 कैरी 6, ठीक है। 4 प्लस 3 कितना 7, 6 और 2 कितना 8, ठीक है। 5 और 2 कितना 7, 3 प्लस 1 कितना 4, ठीक है। 6 प्लस 5 कितना 11, 1 और 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। 6 और 5 11, 1 और 1 कैरी, ठीक है। 4 और 5 और 1 6, ठीक है। तो ये आपके पास ए बी आ गया। अब ए बी को मैंने एम लेट कर लिया आसान करने के लिए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब मेरे को जैसे फाइंड आउट करना था ए बी का इन्वर्स, ए बी को मैंने एम लेट किया है, तो मतलब मेरे को एम का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। एम का इन्वर्स कैसे आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एडजॉइंट एम, ठीक है। ए बी को मैंने एम लेट कर लिया, ठीक है। तो ए बी का इन्वर्स कैसे आएगा, ए बी को एम लिख लो तो एम का इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एम, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। इसका मतलब अब मेरे को इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल्स टू, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 6 7 8 7 4 7 और 6 1। अब मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 67 इंटू कितना 61, फिर जब यहाँ से वापस आओगे माइनस का साइन, फिर इसको 47 को 87 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखिए किस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से ध्यान से देखिए। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 7, 1 को 7 से किया आया 7, फिर 1 को 6 से किया, 1 इंटू 6 कितना होता है 6, ठीक है। 1 को 7 से किया आया 7, 1 इंटू 6 कितना होता है 6, फिर इस 6 को इस 7 से करो, 6 इंटू 7 42, ठीक है। 42 और 6 कितना हो जाएगा टोटल 48, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ 8 लिखना है, 4 को कैरी कर देना है। अब इस 6 को इस 6 से करो, 6 6 का कितना 36 और ये 4 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, फिर माइनस। अब इसको करो, 7 को 7 से किया कितना होता है 49, लेकिन आपको सिर्फ 9 लिखना है, 4 को कैरी कर देना है। 7 को 7 से किया आता है 49, 9 लिखना है, 4 को कैरी कर दिया, ठीक है। अब इस 7 को 7 से करो, 7 4 का कितना 28 और 4 ये कैरी था, ठीक है। और फिर इस 8 को 7 से करो, कितना आएगा 8 7 का 56, तो इनको प्लस कर लो, 6 और 4 10 और 8 कितना 18, 1 कैरी 5 और 7 1 और 1 8, तो 88 आएगा। यहाँ पे आएगा 8 और 8 ये कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर इस 8 को इससे करो, 8 4 का कितना 32 और ये 8 कैरी था, तो कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा इससे पहले 40, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा। जिसको नहीं पता चला वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन माइनस का आएगा, तो इनको माइनस करने के बाद 2 बचेगा, मतलब जो डिटर्मिनेंट है एम का वो आ रहा -2। अब एम इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एम आ गया। सबसे पहले एडजॉइंट एम, अब एडजॉइंट एम को फाइंड करते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ एम फाइंड करते हैं, एडजॉइंट एम तो किस तरह से आएगा, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स लो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट एम आपके पास आ जाएगा और एम इनवर्स भी आ जाएगा, ठीक है। अब एम मैट्रिक्स के कोफैक्टर कैसे लेंगे, जैसे 67, इसका कॉलम और रो छुपा दो, कौन आ रहा है 61, फिर ये एलिमेंट इसका कॉलम और रो को छुपा दो, इसकी रो और कॉलम छुपा दो, कौन आ रहा है 47, फिर इसका कॉलम और रो छुपा दो, कौन आ रहा है 87, फिर इसका कॉलम 61 के लिए कॉलम और रो छुपा दो, कौन आ रहा है 67। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो। ये इसका ट्रांसपोज हो चुका है और हमारे पास एडजॉइंट एम भी आ चुका है। बोलो बात समझ में। अब हमें एम इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। एम इनवर्स क्या है, देखो
हमने ए बी का होल इनवर्स फाइंड करना था, ए बी को मैंने एम माना है, एम इनवर्स, तो एम इनवर्स क्या आ जाएगा, ठीक है, तो एम इनवर्स आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एम, एम की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई है -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ एम, एडजॉइंट ऑफ एम लिखो, एडजॉइंट ऑफ एम क्या है 61 -87 -47 और 67, ठीक है। तो ये m लिखो या ए बी का होल इनवर्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमने फाइंड आउट किया, ये वैल्यू रही, और ए बी का होल इनवर्स हमने फाइंड आउट किया, ये वैल्यू रही 1/-2 61 -87 -47 और 67, ये फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मानो सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों की राइट हैंड साइड देखो, देखो बिल्कुल इक्वल आ रही है। अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें मिला बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए बी का होल इनवर्स, तो यही मेरे को प्रूव करना था, बस लास्ट में लिख दें हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन लिमिट दी है, ठीक है, -1 to 1 5x⁴ स्क्वायर रूट ऑफ x⁵ + 1 d ऑफ x। तो देखो जब भी आपको, ध्यान से सुनिए, जब भी एक फंक्शन गिवन है और इनटू रूट में दूसरा फंक्शन गिवन है और इंटीग्रेशन करनी है आपको, ठीक है, जो रूट के अंदर फंक्शन है ना उसको t पुट कर दो, क्या पुट कर दो उसको, t, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, तो रूट के अंदर मेरे को कौन दिख रहा है, x⁵ + 1, इसको पुट करो t, पुट x⁵ + 1 इक्वल्स टू t, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब xn का फार्मूला क्या होता है, n x⁻n-1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की x से 1 होती है, प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0 होती है, t की x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, dt/dx। यहाँ पे क्या बचेगा 5x, 5 - 1 कितना 4, ठीक है। तो ये जो dx डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 0 है, इसको लिखना ही नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होके यही बचेगा। तो 5x⁴ dx की जगह हम dt लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, तो ध्यान से देखिए ये जो dx में है ना ये x की वैल्यू है, जब क्वेश्चन पूरा x में है तो ये लिमिट भी x वाली दी है आपको, ठीक है। अब आपको इसको भी t में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप सारा t में कन्वर्ट कर दोगे। देखो कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे इंटीग्रेशन, मैं लिमिट नहीं लिख रहा अभी, जैसे देखो 5x4 dx, ध्यान से देखना 5x4 dx, ये दिख रहा है 5x4 dx, 5x4 dx, इसकी जगह मैं dt लिख दूंगा, dt, बात समझ में आई। और क्या बचा, स्क्वायर रूट, मतलब रूट बचा, रूट x⁵ + 1, x⁵ + 1 क्या है t, इसकी जगह t लिख दूंगा। लेकिन ये जो लिमिट आपको गिवन थी, ठीक है, ये जब क्वेश्चन x में था तब थी, अब आपको इसको भी चेंज करना पड़ता है, किसमें, t में, ठीक है। तो देखो कैसे, एट x = -1, जब x -1 था तो देखो t कितना आएगा, t = कितना आएगा, t कितना लेट गया x⁵ + 1, तो x कितना है -1⁵ + 1। अब -1⁵ मतलब -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, +1 तो कितना 0, ठीक है। जहाँ पे लिमिट x की -1 थी तब t कितना हो जाएगा 0, t कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब दूसरी, एट x = कितना 1, एट x = 1, तो t कितना होगा, तो देखो t क्या था, t का वैल्यू क्या है x⁵ + 1, तो x कितना है इस बार 1, 1⁵ + 1, तो 1⁵ कितना होता है 1, तो और 1 + 1 कितना 2, तो मतलब t 2 आएगा, x1 पे t कितना आएगा 2, जब x1 है तो t कितना आएगा 2। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, अब जो स्क्वायर रूट है इसको मैं t को 1/2 भी लिख सकता हूँ। xn की इंटीग्रेशन क्या होती है, xn + 1/n+1, बात समझ में आ रही है, ठीक है। xn की इंटीग्रेशन क्या होती है, xn + 1/n+1, ये n होता है, ठीक है।
प्लस सी लगाते थे, लेकिन यहाँ पे जब लिमिट गिवन है तो प्लस सी लगाना, यही पुट कर देना 0 to 2। कौन सा फार्मूला यूज़ किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स क्या होती है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, अब ये कितना बनेगा, ध्यान से देखो, 1 + 2 कितना, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो देखो इधर 1 × 1 1 + 2 × 1 कितना 2, 2 + 1 कितना 3, 3/2 बनेगा। तो इसको मैं सॉल्व करके सीधा क्या लिख सकता हूँ, 3/2। इसको भी सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 3/2। और ये जो 3/2 है नेक्स्ट स्टेप में बाहर चला जाएगा, मतलब ऊपर जाके 2/3 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 2/3। तो 2/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो लिमिट है t की जगह पुट होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2/3 लिमिट पुट करो t की जगह, क्या आ जाएगा, t की जगह कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितनी 3/2, फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t में लोअर लिमिट पुट करो, क्या आएगा 0 की पावर कितना 3/2। तो यहाँ पे क्या बचा 2/3, ये 0 की पावर जितनी ये 0 ही हो जाएगा, इसको लिखना ही नहीं, इसी को लिखो 2 की पावर 3/2, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इंटीग्रेट करना है इसमें। तो ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज से हमारे पास क्वेश्चन है। तो मैं शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग, ठीक है, शॉर्टकट मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। देखो किस तरह से, आपको सबसे पहले लिखना है 3x - 1 अपॉन कितना है x - 1 इंटू कितना है x - 2 इंटू x - 3। किस तरह से पता चल रहा है, क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में है, ठीक है। डिनोमिनेटर जब फैक्टर फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, x - 1 को 0 पुट करो, x - 2 को 0 के इक्वल पुट करो, x - 3 को 0 के इक्वल पुट करो, ठीक है। इधर लिख ही देता हूँ, पुट सभी फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करो, x - 1 0 के इक्वल, तो x कितना आ जाएगा 1। फिर दूसरा फैक्टर क्या था, x - 2 0 के इक्वल पुट करो, x कितना आ जाएगा 2। तीसरा फैक्टर क्या था, x - 3 = 0 पुट करो, x कितना आ जाएगा 3। तो x 1 2 और 3 आ रहा है, तो बारी बारी से तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसके अंदर, लेकिन x को 1 वहाँ पे पुट नहीं करना है जिस फैक्टर से x की वैल्यू 1 आई थी। देखिए कैसे, तो नेक्स्ट स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ इसके सामने, तो क्या आ जाएगा 3 × x की जगह कितना 1 - 1 अपॉन x यहाँ पे पुट नहीं कर सकते 1, क्योंकि 1 - 1 एक तो 0 बनेगा, और इस फैक्टर से x की वैल्यू 1 आई थी, सिर्फ यहाँ पे पुट नहीं करना, बाकी हर जगह पे। तो x - 1 एज इट इज़, तो x की जगह 1 1 - 2, x की जगह 1 तो 1 - 3, ठीक है। फिर प्लस, अब दूसरा फैक्टर क्या है 2, तो हर जगह 2 पुट कर दो, 3 × 2 - 1, यहाँ पे 3x की जगह 2 - 1, यहाँ पे 2 पुट करो तो क्या आएगा 2 - 1। अब यहाँ पे 2 पुट नहीं करना, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा x - 2, फिर क्या है x - 3 था, तो यहाँ पे 2 पुट करो 2 - 3, ठीक है। फिर प्लस, अब x की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आएगा 3 × कितना 3 - 1, 3x - 1 था ना, अपान क्या था x - 1, तो x कितना है इस बार 3 - 1, फिर क्या था x - 2, तो मतलब 3 - 2। अब यहाँ पे x की जगह 3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से ही x की वैल्यू 3 आई है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा x - 3 ही, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 × 1 कितना 3, 3 - 1 कितना 2 अपॉन, तो देखो इधर कितना आएगा 1 - 3 कितना -2, ठीक है। और -1 1 - 2 कितना -1, यहाँ से सॉल्व हो क्या आएगा -1, और यहाँ से सॉल्व हो क्या आएगा -2, माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये प्लस का 2 बनेगा, ठीक है। और ये प्लस का 2 बनेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये प्लस का 2 और x - 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 3 × 2 6, 6 - 1 कितना 5 अपॉन 2 - 1 कितना 1, और ये कितना है 2 - 3 कितना -1 बचेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस बचेगा, ठीक है। ये माइनस बचेगा, ये 1 बचेगा, तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सीधा माइनस कर देता हूँ, और फैक्टर क्या बच रहा है x - 2, ठीक है। तो प्लस 3 × 3 9, 9 - 1 कितना 8 अपॉन 3 - 1 कितना 2, और 3 - 2 कितना 1, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है,
तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे x माइनस 3, तो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है, और ये कैंसिल होके क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचा 1 अपान x माइनस 1 माइनस 5 अपान x माइनस 2 प्लस 4 अपान x माइनस 3, और यहाँ पे ये था 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, इधर भी इंटीग्रेशन डी एक्स, इधर भी इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखो जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगी तो ये देखो ये सेम यही क्वेश्चन बन गया जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये 1 अपान ये पूरा x, 1 अपान x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, ठीक है, 1 अपान ये पूरा x, 1 अपान x की होती है log x, ये पूरा x, फिर -5 बाहर ले जाओ, ठीक है, -5 बाहर ले जाओगे, यहाँ पे भी 1 अपान x आ रहा है, तो 1 अपान x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, log x, x क्या है यहाँ पे x माइनस 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4 है, 4 को बाहर ले जाओ, यहाँ पे बचेगा 1 अपान ये पूरा x, 1 अपान x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, तो ये +4 आएगा, 1 अपान x की क्या होगी इंटीग्रेशन, log x, x क्या है x माइनस 3, बस प्लस c करके ये आपकी इंटीग्रेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, इफ़ y इक्वल्स टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx देन शो दैट, हमें ये शो करना है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये जो है ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें देखो क्या है, एम एन वाई, वाई की वैल्यू मेरे पास है, और क्या है डी वाई अपान डी एक्स, इसका मतलब ये जो आपको फंक्शन गिवन है इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। उसके बाद क्या है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लोगे फिर एक बार और डिफ्रेंशिएशन करनी है, और यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके आपका आंसर 0 आना चाहिए। आइए स्टेप 1 को समझते हैं। y की वैल्यू तो हमारे पास है, हम पहले dy अपान डी एक्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर y इक्वल्स टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। अब y मेरे पास है, मेरे को dy अपान डी एक्स चाहिए, तो मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल्स टू, ये मेरे पास a है तो a कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, e की पावर x जो होती है इसकी डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लगाओ, e की पावर x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, e की पावर x, मतलब जो फंक्शन होगा यहाँ पे e की पावर x यही आ जाएगा, और ये जो x होता है जो पावर में होगा इसकी डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से कर देते हैं। तो जैसे e की पावर mx है तो ये e की पावर mx आ जाएगा, इनटू डिफ्रेंशिएशन mx की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, m कांस्टेंट है, m की जगह m आएगा, और x की x से 1 हो जाएगी, प्लस फिर यहाँ पे भी देखिए ध्यान से b e टू द पावर nx, b e nx, ठीक है, b कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, e की पावर nx की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e की पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, nx की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, n बाहर जाएगा, x की x से 1, पता चल रहा है। एक मैं करके बता देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर mx विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर ये पूरा x मानना है तो सेम आएगा, e की पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ mx विद रिस्पेक्ट टू x। अब e की पावर mx इंटू m कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, x की x से कितनी होगी 1, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखें a m e mx, क्योंकि m इंटू 1 m ही आएगा, a और m मैं पहले लिख देता हूँ, फिर e की पावर mx प्लस b, ऐसे ही n इंटू 1 n होगा, तो b के साथ ये सारा मल्टीप्लाई में है, b n e n x लिख देंगे, तो ये मेरे पास dy अपान डी एक्स भी आ गया, y मेरे को आगे ही गिवन था। अब ये जो फंक्शन आया इसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास d2y अपान डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब इसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये आएगा d2y अपान
डी एक्स स्क्वायर, देखो ए और एम कांस्टेंट है तो ए एम आएगा, ई की पावर एक्स, ई ये एक्स है पूरा, ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई की पावर एक्स मतलब जो फंक्शन है वही लिखते हैं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एम एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, एक्स की एक्स से 1 होगी, प्लस फिर बी एन ई टू द पावर एन एक्स, तो बी एन कॉन्स्टेंट है ये ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एन एक्स मतलब ई की पावर एक्स की डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, एक्स जो मैं बोल रहा हूँ ई की पावर को बोल रहा हूँ, ठीक है, एन कॉन्स्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और एक्स की एक्स से कितनी 1, बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे पास आ गया d2y अपान डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एम इंटू 1 कितना होगा m, और m इंटू एम कितना m स्क्वेयर ई एम एक्स प्लस यहाँ पे क्या बनेगा b n इंटू 1 n, फिर n को n से करेंगे तो n स्क्वेयर ई एन एक्स, बात समझ में आ रही है। ये हमने फार्मूला लिखा है रफ में। तो ये मेरे पास d2y अपान डी एक्स स्क्वेयर भी आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ मेरे को प्रूव करनी है उसमें ये सभी की सभी वैल्यूज़ को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो ये देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या लिखना है, d2y अपान डी एक्स स्क्वेयर, मतलब ये वैल्यू लिखो। तो आइए यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो d2y अपान डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है वो लिखवाइए, ए एम स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स प्लस क्या है बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स, बी एन स्क्वेयर ई की पावर एन एक्स, बात समझ में आ रही। ये आ गया d2y अपान डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू हमने लिख ली। फिर क्या है माइनस होल एम प्लस एन, ठीक है, तो ये मैंने लिखा माइनस ब्रैकेट में है एम प्लस एन। फिर यहाँ पे क्या है dy अपान डी एक्स, तो dy अपान डी एक्स की वैल्यू उसको लिखो। तो क्या है ये ए एम ई की पावर एम एक्स, ये वैल्यू लिखनी है, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ब्रैकेट बंद, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस एम एन वाई, तो इसके बाद आगे क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा प्लस एम एन और वाई। तो वाई की वैल्यू मेरे पास जो है वो लिखो, एम एन इंटू वाई, तो वाई मेरे को ये गिवन है, तो एम एन और वाई की वैल्यू क्या थी, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ये एम एन हो गया और ये मैंने वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इसको लिखिए ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स, फिर माइनस, पहले m को यहाँ तक ब्रैकेट में अंदर तक मल्टीप्लाई करो, माइनस को हम बाद में कर लेंगे। m को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a m इंटू एम कितना m स्क्वेयर ई की पावर एम एक्स प्लस, फिर इस m को पहले इससे किया, अब n b m और क्या है n, इस m को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इससे, तो क्या आएगा b m n ई की पावर एन एक्स, बात समझ में आ रही है। प्लस फिर इस n को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ए एन, इस n को ए एम पहले लिख लो n बाद में लिखो, ए एम एन फिर e की पावर एम एक्स प्लस फिर इस n को इससे, तो क्या आ जाएगा b n इंटू एन, एन स्क्वेयर हो जाएगा e की पावर एन एक्स, मल्टीप्लाई ध्यान से करें, ठीक है। फिर अब एम एन को इससे मल्टीप्लाई करवाओ ये टर्म, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए एम एन ई एम एक्स प्लस फिर एम एन को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बात समझ में आ रही। तो ये एम एन मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या रहा, ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो ध्यान से देखिए, जब माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका साइन माइनस में हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका भी साइन माइनस में, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी साइन माइनस में, और जब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस में हो जाएगा। तो एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, क्या किया मैंने, माइनस को सभी से जब मल्टीप्लाई किया तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। क्या बात समझ में आई। अब देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स ये प्लस का है, और ध्यान से देखो ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स प्लस का है और बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स माइनस का है, ठीक है।
माइनस बी एम एन ई एन एक्स, माइनस का बी एम एन ई एन एक्स प्लस का बी एम एन ई एन एक्स, ठीक है, माइनस का ए एम एन ई एम एक्स और प्लस का ए एम एन ई एम एक्स। तो ये सभी की सभी टर्म्स कैंसिल हो गई, इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो प्रूव हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें ये फंक्शन गिवन है log x टू द पावर x प्लस x की पावर log x। अब देखो बच्चों, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे मेरे को फंक्शन में, ठीक है, जैसे एक वेरिएबल यहाँ पे है और इसकी पावर में, तो हमें इसको क्या करना है, लेट कर लेना है y इक्वल्स टू, इसको m मान लेते हैं और इसको p, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे log लेना पड़ता है दोनों साइड, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए। देखो कैसे, तो सबसे पहला स्टेप है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जैसे पावर में दिखे तो इसको लेट कर लो, y इक्वल्स टू इस पूरे को m मान लो प्लस इसको p मान लेते हैं, ठीक है। क्या मतलब हो गया, जो हमारे पास m है वो क्या आ गया, log x की पावर x, क्या आ गया, log x की पावर x। अब देखो ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इस केस में हमें दोनों साइड जो है log लेना पड़ता है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों के साथ log लेंगे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, log m इक्वल्स टू log इंटू log x टू द पावर x। अब ये log m की पावर n, ये फार्मूला यूज हो जाएगा, कौन सा, log m की पावर n, ये होता है n log m, ठीक है। log m की पावर n यहाँ पे आ जाएगा, फिर log m, इसलिए जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल थी इसके साथ log लिया कि ये फार्मूला मैं यूज़ कर सकूँ, ठीक है। देखिए कैसे, तो क्या हो जाएगा, log m इक्वल्स टू log m की पावर n, तो क्या आ जाएगा n इंटू log m, ठीक है, log m की पावर n log ये m है। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो अब डिफ्रेंशिएशन करना आसान होगी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log m की मतलब जो log x है, जो log x है इसकी डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से क्या होती है, log x की होती है 1/x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। log के साथ ये जो पूरा फंक्शन होगा, log ये जो वैल्यू होगी इसको मैं x मानूंगा, log x 1/, ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे लिखेंगे x इंटू डिफ्रेंशिएशन, इसकी डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से कर देंगे। देखो कैसे, log m मतलब log x क्या आएगा, 1/x, x मतलब ये m इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, x मतलब जो log के साथ होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड जो रूल होता है, ये वाला रूल, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होता है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, फिर डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट की विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन और ये जो पूरा है ये मैं सेकेंड फंक्शन मानूंगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या आएगा, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, समझ रहे हो, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, ये सेकेंड लिखना है मेरे को, ठीक है। सेकेंड में क्या है, log m, ठीक है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है x, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ किया, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट है, पॉइंट के बाद ये पूरा सेकेंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/m इंटू डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। ध्यान से देखें, अब क्या हो जाएगा, log ये पूरा x, log ये पूरा x, log ये पूरा x, log x की क्या 1/x, log ये पूरा x, log x की डिफ्रेंशिएशन 1/, ये पूरा x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, इस x की डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पे है x है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे x था, ठीक है, x log x की डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पता चल रहा है, प्लस फिर यही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, log इंटू log m
इंटू एक्स की एक्स से डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी 1। बात समझ में आ रही है। इसको नेक्स्ट लिखते हैं, क्या आ जाएगा डी एम अपॉन डी एक्स, ये 1/m भी तो है। तो ध्यान से देखिए x इंटू 1 तो x अपॉन कितना log x इंटू log x की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी 1/x, log ये x है, log x की 1/x इंटू फिर इस x की x से 1 हो जाएगी। पता चल रहा है कुछ? ठीक है, ये टर्म यहाँ पे है प्लस ये log इंटू log x, ठीक है, log इंटू log x इंटू 1 तो क्या आ जाएगा log इंटू log x। ठीक है, इस x से ये x कैंसिल। ठीक है, पता चल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आया, मैं इधर रखूँगा dm अपॉन dx, dm अपॉन dx, ये जो 1/m है डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में m चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा आपके पास 1/1 log x, ठीक है, 1 log x प्लस log इंटू log x। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे टर्म्स बची हुई है। तो मैं क्या लिखूँगा dm अपॉन dx इक्वल्स टू m। अब ध्यान देखो m आपने किसको लेट किया log x की पावर x, तो m की जगह वैल्यू उसको पुट कर दो log x की पावर x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये आएगा 1 इंटू 1 कितना 1 प्लस log x इंटू ये करेंगे तो क्या आ जाएगा log x इंटू log x। बात समझ में आ रही है। फिर log x इंटू 1 कितना log x। पता चल रहा है, 1 को इससे और इसको नीचे इससे, जब भी बीच में प्लस हो या माइनस हो फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म इसी से मल्टीप्लाई होगी। अब बचपन में ये फार्मूला पढ़ा होगा a की पावर m अपॉन a की पावर n a की पावर m माइनस 1, बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड डिवाइड का केस क्लास 8th में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब देख लो dm अपॉन dx इक्वल्स टू, ध्यान से देखें ये log x की पावर x है, इधर log x की पावर 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो मतलब पावर 1, तो इन दोनों का बेस सेम है और ये दोनों आपस में डिवाइड में है, तो इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाएगा log x की पावर x माइनस 1। बात समझ में आ रही है, ये डिवाइड में है। ठीक है, ये पूरा ही डिवाइड में है, समझ में आ रही बात। अगर मैं ये ब्रैकेट हटा के दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, ये दोनों आपस में डिवाइड में है, तो बेस सेम log x इसकी पावर x इसकी पावर 1, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, इसकी पावर x है इसकी 1 है तो x माइनस 1, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस log x इंटू log x। बात समझ में आ रही है। तो ये आपने फाइंड कर लिया dm अपॉन dx। ठीक है, इसको हाईलाइट करके रखें। यहाँ पर भी बच्चों log x आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट समझते हैं, जैसे आपने इसको m लेट किया ऐसे ही इसको p लेट किया है आपने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी log लेके log m की पावर n यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो देखो कैसे, इसको क्या लेट किया है p। ठीक है, लेट किया है आपने p इक्वल्स टू कितना x की पावर log x। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे तो क्या करना है, जब भी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे आपको log ले लेना है दोनों साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा log p इक्वल्स टू log, ठीक है, log x की पावर log x, दोनों साइड log ले लिया, तो यहाँ पे रहेगा log p log m की पावर n, ये फार्मूला फिर से रिपीट कर रहे हैं, log m की पावर n ये होता है n log m, log m की पावर n log m। ठीक है, log m की पावर n तो क्या आ जाएगा log ये पूरा log m की पावर n, तो पहले क्या आएगा n फिर log m। ठीक है, log m की पावर n log m। ठीक है, तो अब देखो log x इंटू log x, तो ये log x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप मैंने छोड़ के क्या लिख दिया log x का स्क्वायर। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
तो log p क्या आ जाएगा 1/p, क्योंकि log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, log x की, ये पूरा x माना 1/x इंटू डिफ्रेंसिएशन इसकी x की विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे है x की पावर n, तो ये फार्मूला यूज़ करना आपको, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। x की पावर n क्या होती है, n x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x की x है, ये x होता है, जो पावर में होगा उसको n मानेंगी, ये पूरा x मानेंगी ये n, तो क्या आ जाएगा n फिर x आ गया ना, n ये x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, x क्या है log x। बात समझ में आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से सुनो, x की पावर n x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 1/p dp अपॉन dx इक्वल्स टू 2 log x, 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा। log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 1/x, log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू फिर x की x से कितनी होती है 1, ठीक है, याद रखें डिफ्रेंसिएशन x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx इक्वल्स टू ये 2 है और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके p इधर चला जाएगा, फिर ये क्या है log x इंटू 1 log x आ जाएगा अपॉन में x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 2, फिर p की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, p क्या है x की पावर log x, ध्यान से देखें 2 इंटू क्या था p, तो p की वैल्यू क्या है x की पावर log x। बात समझे ना, 2p 2 ये p की वैल्यू इंटू क्या था log x डिवाइड में कितना है x की पावर 1 लिख लेते हैं। फिर से वही फार्मूला क्या, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n डिवाइड में बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, कब, जब डिवाइड हो। तो ये जो मैं फार्मूलास लिखवा रहा हूँ एग्जाम के अंदर साइड पे लिखें। तो यहाँ पे क्या है 2, ये बेस सेम है, x और x ये डिवाइड में होते हैं बच्चों, आपस में ऊपर में मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में माना जाएगा। यहाँ पे भी x बेस x, तो इसकी log x पावर इसकी 1, तो डिवाइड में जब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। x की पावर log x थी, इसकी पावर 1 थी, तो log x की पावर log x माइनस 1, ठीक है, समझ रहे हो, इंटू क्या है log x। तो अब नेक्स्ट समझते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। आपके पास क्या था, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ नाउ, हमारे पास था y इक्वल्स टू m प्लस p, तो अगर यहाँ पे हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू m की x के रिस्पेक्ट से dm अपॉन dx और p की x के रिस्पेक्ट से dp अपॉन dx। तो ये जो पूरा फंक्शन था इसकी डिफ्रेंसिएशन आपकी आ जाएगी dy अपॉन dx। अब क्या था यहाँ पे dm अपॉन dx, तो ये डिफ्रेंसिएशन आपने फाइंड कर दी है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा log x की पावर x माइनस 1, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस log x, ठीक है, इंटू log x। बात समझ में आ रही है। dm अपॉन dx की ये जो वैल्यूज़ थी इन सभी को मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस क्या है dp अपॉन dx, तो dp अपॉन dx की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है, तो ये प्लस में यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट करो 2x टू द पावर log x माइनस 1 इंटू log x। ऐसे नहीं लिखना तो डॉट डाल दो, तब भी मतलब क्या है मल्टीप्लाई। तो ये जो उसने फंक्शन हमें गिवन दिया था उसकी डिफ्रेंसिएशन ये आ चुकी है, ठीक है, तो यही चीज़ हमें करनी थी। तो याद रखें जब भी आपको वेरिएबल की पावर क्या दिखे, वेरिएबल दिखे, तो आपको समझ जाना है कि log लेंगे दोनों साइड, इसको m या p कुछ मान के, तो log m की पावर n यूज़ करके n log m ये पावर नीचे आ जाएगी, फिर डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन से आसानी से हो सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे और बहुत ही अच्छे से समझ भी आए होंगे। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।